सही मानने में ट्रम्प ना डोन टू है भाई। एक्चुअल में डोन टू है रे। अपना मतलब काम करता है और निकल लेता है। बाकी जिसको बड़बड़ाना है बड़बड़ाओ, जिसको रोना है रोते रहो, वो अपना काम करके निकल लेता है। अगर कोई ये कहे कि भी क्यों गया किस लिए गया, बोले तो सीज फायर कराने गया ईरान इजराइल का। बोला ना 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 ना, वाशिंगटन के अंदर सीज फायर से ही बड़ा काम होना है। सीज फायर इशारा तो उसने दिया, वाशिंगटन में क्या होना है हमारे को नहीं पता, कोई अगस्त में कुछ होना है वो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, हमारे कम पता है। लेकिन एक बात है भाई, एसजीपीसी के अंदर कुछ लोगों की नजर बहुत तेज है। उनकी इतनी तेज नजर है कि वो ये देख लेते भाई कनाडा में तिरंगे का और प्रधानमंत्री साहब का अपमान हो रहा है। अपमान हो रहा है, कैसे देख लिया, किसने दिखाया, वीडियो पुराना था या नया था, कैसा था, किसी ने बताया आपको? एसजीपीसी वाले बयान देने लग गए, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान कर दिया खालिस्तानियों ने। एसजीपीसी वाले बोल रहे हैं ना 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 ना, लिंडू पिंडू ये तो बोलते रहते हैं, इनका तो काम ही होता है, भांड मंडी और उसके दलाल तो बड़बड़ाते रहते हैं। कुछ एक जो पगों में सिर फंसा कर बैठे हुए ना, उनको भी तकलीफ शुरू होगी। कैसे कर दिया प्रधानमंत्री मोदी का अपमान? किसने कर दिया भाई अपमान? फिर अपमान करवाने विदेश में जाते क्यों है? सम्मान देश में ही सम्मान नहीं है, विदेश में कैसे हो जाएगा? बगैर लिखे कुछ पढ़ नहीं सकते, कोई लेने नहीं आया एयरपोर्ट के ऊपर, क्यों कौन लेने आएगा? न्योता खरीदोगे तो कोई लेने नहीं आएगा। जबरदस्ती जाके किसी की जेब हो जाओगे क्या? जिसे उनके जो जिनकी मीटिंग होनी थी उनके फोटो शूट पहले ही हो गए, अब फोटो भी नहीं खिंचवा पाएंगे। फोटो नहीं खिंचेगा तो चैन नहीं पड़ेगा, अब चैन नहीं आएगा। चैन कैसे यार, बिना चैन कहाँ रे? अब फोटो बिना चैन कहाँ रे? फोटो तो हो ही नहीं पाया। लेने भी आए तो दो अपने दूसरे तीसरे दर्जे के अधिकारी थे, वो लेने के लिए आगे। क्या करे, जाना पड़ेगा। क्यों गए थे? किसी बोला था जाना है? अब सुनो, सबसे पहले तो जो कनाडा के अंदर होया है और जो एसजीपीसी ने बोला है कि भाई कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी साहब का तिरंगे का अपमान हुआ, एक्चुअल में क्या होया वहां पे? पहले तो जो एसजीपीसी बता रही है वो सुनो ध्यान से, उसके बाद हम बताते हैं फिर क्या होया वहां पे हकीकत में। और ट्रंप कौन सा इशारा दे के चल दिया वाशिंगटन की तरफ, बोला वाशिंगटन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कुछ सिख बच्चे पीएम मोदी और तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद एसजीपीसी के मेंबर सुरजीत सिंह गढ़ी, कौन है भाई सुरजीत सिंह गढ़ी, हम तो नहीं जानते, ने इसकी घोर निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले कनाडा में खालिस्तानी समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर एक विवादित वीडियो कनाडा से वायरल हो रहा है, जिसमें भारत का सिख समाज नाराज है और खालिस्तानियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। कार्रवाई की जो मांग कर रहे हैं ना भाई, उनके नाम बता देते हैं आपको, ताकि आगे आपकी समझ में रह जाए। थोड़ा समझ में आना जरूरी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कुछ सिख बच्चे पीएम मोदी और तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद एसजीपीसी के मेंबर सुरजीत सिंह गढ़ी ने इसकी घोर निंदा की। उन्होंने कहा इस तरह के वीडियो में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जिन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजा जा रहा है उनसे कुछ लोग इस तरह का गलत काम करवा रहे हैं। एसजीपीसी कहां सो रही है जब यहां पर सिख बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, सिख बच्चों को, निर्दोष बच्चों को एनकाउंटर में मार दिया जाता? सो जाते हो क्या तुम? या तुम्हारे को पंजाब में जो हो रहा है वो दिखाई नहीं देता? ये भैया पूरे वो कर रहे हैं, तुम्हारे को दिखाई नहीं देता? ये पुलिस वाले को कूट देते हैं, सिख अकेला फंस जाए या कोई बच्ची सिख बच्ची अकेली फंस जाए उसके साथ गलत हरकत करते हैं, वो दिखाई नहीं देता क्या एसजीपीसी? हाँ, गढ़ी साहब है, सुरजीत सिंह गढ़ी साहब है, वो नजर कमजोर है क्या? मतलब नजदीक की नजर कमजोर है, आपको दूर का दिखाई देता है? मतलब महाभारत का संजय फैल कर रहा है क्या? यहाँ बैठे बैठे कनाडा का दिखाई दे रहा है। और वो वीडियो ना पुराना वायरल हो रहा है। बोल रहा है बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो ना 4-5 साल तक के बच्चों को बोला जाता भगवान का रूप, सीख लेना। ठीक है, पगों में सिर फंसा लिया, भले ही चाहे दिल से हिंदू हो, लेकिन हिंदू रहत मर्यादा भी सीखनी बहुत जरूरी होती है। 5 साल तक के बच्चे को भगवान का रूप बोला जाता, बाकी तो फिर बच्चा शैतान हो जाता है। पता होना चाहिए इन चीजों का। और वो बच्चे नहीं है, वो 18-18, 20-20 साल के, 24-24, 25-25 साल के मैच्योर्ड है, उनको अपने अच्छे बुरे की पहचान है। वो क्या कर रहे हैं उनको वो भी पहचान है। उन्होंने कहा बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इस छोटी उम्र में जो उनसे कहा जाता है वही करते हैं। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि कुछ लोग बच्चों से ऐसी गलत हरकत करवा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, किसी का अपमान करना अच्छी बात नहीं। मैं इस करते की निंदा करता हूं। हम भी कड़ी राजनाथ करते हैं, सुरजीत सिंह गढ़ी साहब, हम भी कड़ी राजनाथ करते हैं। पीएम का अपमान होया, हम कड़ी राजनाथ करते हैं, ये भी तो राजनाथ ही करते हैं ना। 297 बंदे दुनिया छोड़कर चले गए, हम कड़ी राजनाथ करते हैं। कितने सैनिक शहीद हो गए, हम कड़ी राजनाथ करते हैं। 750 किसान शहीद हुए थे। गढ़ी साहब है तब कहां थी आपकी ये निंदा?
क्या बात है, आंखें बंद करके आपने पी के दलिया सो गए थे क्या? सो रहे थे उस टाइम पे? सवाल सभी से होंगे यहाँ पे। कहीं सोचो मैं तो एसजीपीसी का मेंबर हूं, मेरे से सवाल नहीं होगा। क्यों भाई, तेरे से सवाल क्यों नहीं होगा? सवाल तेरे से भी होगा। कहां थे? कोई बयान जारी किया? बोला कुछ? क्या बोला था प्रधानमंत्री मोदी साहब ने? कौन सा मेरे लिए मरे हैं? देश के अन्नदाता 750 अन्नदाता चले गए दुनिया छोड़ के, और बोला कौन सा मेरे लिए मरे हैं? तो आंदोलन जीवी हैं। गढ़ी साहब थोड़ी बहुत भी नहीं आई आपको? गौर निंदा नहीं कर सकते थे क्या वहां पे? जब मोदी साहब ने बदनाम किया था पूरे पंजाब को कि बताना तुम्हारे मुख्यमंत्री को, चन्नी साहब के लिए मैसेज देगा ना, बड़ी मुश्किल से बच गया, जबकि उसी की पार्टी के मेंबर उसके झंडे लेकर नारे लगा रहे थे। ये पता है ये आप कौन सी निंदा कर रहे हो? जो या आरएसएस घुसी हुई है ना जीपीसी के अंदर, यह वह निंदा है। हम बताएंगे निंदा कौन सी है। शिरोमणि अकाली दल हल्का मुहल्ली के मुख्य सेवादार परमिंदर सिंह सुहाना ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर कहा, हमारा धर्म जोड़ने का है न कि तोड़ने का। हमारे गुरु साहब ने सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया है। बच्चों का इस्तेमाल करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। जिसने भी यह शरारत की है हम उसकी निंदा करते हैं। जो भी बच्चों से ऐसी हरकत करवाते हैं, इससे उनके मंसूबे सिख धर्म को बदनाम करने वाले प्रतीत होते हैं। प्रधानमंत्री कनाडा के किस में G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी साहब जा रहे हैं। उससे पहले वहां एक वीडियो वायरल, पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपने झंडे लिए थे, चाहे वो खालिस्तान के झंडे, निशान साहिब लेकर, कनाडा के झंडे लेकर उन्होंने बाहर रोष प्रदर्शन किया था। और वहां पे ना रोष प्रदर्शन करने की आजादी है घड़ी साहब, आजादी है वहां पे। यहाँ की तरह गुलाम नहीं है वहां पे लोग कि रोष प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर। यहाँ करके दिखाओ ना, 4 लठ लागेंगे, प्याऊ प्याऊ करते भागोगे, प्याऊ प्याऊ करते। कर लो ना रोष प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर लो ना। यहाँ का तो दिखाई नहीं देता। क्या करे, घड़ी साहब की नजर कमजोर है भाई। आंखें बनवाओ घड़ी साहब, शायद आपकी आंखें की रोशनी कमजोर हो गई है। ठीक है ना? ये लो, ट्रंप जो बोल के गया वो भी सुन लो। ट्रंपा G7 को बीच में छोड़कर चला गया, डोंट टू छोड़कर चला गया। तो वो है अपना फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि वे इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर काम करने के लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब उन्हें करारा जवाब दिया और समिट को छोड़ने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि मैक्रो को पता नहीं कि मैं क्यों चला गया। ट्रंप ने हिंट दिया कि वे सीज फायर से भी कुछ बड़ा काम करने वाले हैं, वो भी वाशिंगटन डीसी के अंदर। ट्रंप ने एमेनुअल मैक्रो को पब्लिसिटी सीखकर कहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट शेयर की। ट्रंप ने लिखा, प्रचार की चाह रखने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम का काम कर सकूं। गलत बात, उन्हें पता ही नहीं मैं अब वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं। लेकिन यह पक्का है कि इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं, इससे कहीं ज्यादा बड़ा काम आया है। इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। वो बड़ा काम कौन सा आया? वाशिंगटन के अंदर अगस्त के अंदर कोई वोटिंग होनी है। घड़ी साहब कड़ी निंदा शुरू कर दो कड़ी निंदा। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो 16 तारीख को वोटिंग होगी, करो ना घड़ी साहब, मजा आएगा। कड़ी निंदा करो, कड़ी राजनाथ करो। हम कड़ी राजनाथ करेंगे, आप कड़ी निंदा करो। कितने केस बता दें पंजाब के? दिखाई दे रहे हैं क्या जीपीसी को? घड़ी साहब दिखाई दे रहे हैं क्या? आपसे तो लाख गुना अच्छे ये धामी साहब और ये भी हैं जो बोल देते हैं खुल के। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।